बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मोम कॉलर वाली बागिन, क्या नाम था इसका, मोम कॉलर वाली बागिन, मोम कॉलर वाली बागिन की मौत हो गई है। वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में थी आपकी, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में थी। पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। आपको बताना है कि जो पेंच टाइगर रिवर में, इसमें अभी आपकी एक बागिन थी सबसे ज्यादा उम्र वाली, है ना। ध्यान रखना, जो आपकी मोम कॉलर, जो आपकी मोम कॉलर जो बागिन थी, इसने टोटल कितने बच्चों को जन्म दिया था, तो ध्यान रखना 29, ध्यान रखना। और इसकी मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई है, तो मृत्यु हुई इसकी 17 वर्ष में। कितने वर्ष में, 17 वर्ष में। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बागिन थी, सबसे ज्यादा उम्र वाली क्या थी, ये आपकी बागिन थी। तो इसके हाल ही में मौत हो गई है, और ये मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में थी, तो ध्यान रखना कि पेंच टाइगर रिजर्व की ये थी। इसको सुपर टाइग्रेस मोम वाली बागिन के नाम से क्या जाना जाता था। तो बताइए कि इस पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया, फटाफट से बताइए। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग सुनीता, गुड मॉर्निंग। चलो बताइए कि पेंच टाइगर रिजर्व को कब प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया, कमेंट में बताइए भाई यार। इतनी अच्छी ट्रिक बताएंगे, इतनी अच्छी ट्रिक बताएंगे आज कि कब किस नेशनल पार्क को, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको कब किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था, इसकी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। आप कभी नहीं भूलने हुए, आप क्या है कि कभी नहीं भूलोगे उसको। तो आप मुझे बताइए कि इसको पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया था। जय हिंद पवन, जय हिंद। चलो आज टाइम से जुड़ गए हो, बहुत अच्छी बात है। चलो ध्यान रखो कि इस पेंच टाइगर रिजर्व को 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया था, प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। अब मध्य प्रदेश के 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, और एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसको क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। तो मध्य प्रदेश के उन राष्ट्रीय उद्यान की अपन बात करते हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। उनके डेट के बारे में अपन बात करेंगे, उनके सन के बारे में अपन बात करेंगे। चलो देखते हैं बच्चे क्या है, किस प्रकार से याद रखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन में तो छोड़ना, लास्ट तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन होने वाला है। चलो क्या है देखिए आप, केपी, क्या है बच्चे, केपी, बीपी और एसएस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, केपी, बीपी, एसएस। इस के का मतलब जो होता है वो होता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इस के का मतलब क्या होता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान होता है। इस पी का मतलब होता है आपका पेंच, इस पी का मतलब क्या होता है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस बी का मतलब होता है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस पी का मतलब होता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और इस एस का मतलब होता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है आपका, भोपाल में है। और इस एस का मतलब होता है आपका संजय डुबरी। क्या होता है आपका, संजय डुबरी, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। चलो अब ध्यान रखना, सबसे पहला आपका जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था वो था आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और इसको 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था, 1974 में। उसके बाद सीक्वेंस से अपन देखेंगे कि किस राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में आपका टाइगर रिजर्व में या प्रोजेक्ट टाइगर में इसको सम्मिलित किया गया था, बाघ परियोजना में इसको सम्मिलित किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में सम्मिलित किया गया था। यह बच्चों को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। क्या है देखो, 1974, 92, 93, और अब पन्ना की बात आए तो पन्ना कब सम्मिलित किया गया था, 1994 में। पन्ना कब सम्मिलित किया गया था, 1994 में किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में आपका 1999 और 2000 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था, 2000 में सम्मिलित किया गया। अब मैं बात कर लेता हूं संजय डुबरी की। तो संजय डुबरी को आपको 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया।
प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। और एक अभ्यारण्य भी है, उस अभ्यारण्य का नाम क्या है बच्चे? रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य, यह रातापानी अभ्यारण्य आपका रायसेन में है और इसको 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया तो आपको 6 बताना है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया तो फिर आपको कितना बताना है? 7 बताना है। फिर आपको कितना बताना है? 7 बताना है। यह बात आपको समझ में आई? यह बात समझ में आई आपको? चलो इसको फटाफट से